हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, जिसमें हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाट आर ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन वर्सेस पुट ऑप्शंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम एटसेट्रा और वाई ट्रेड ऑप्शंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब से गाइस इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 वीडियोस यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग पे आने वाली हैं, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और मुझे जितना पता है और जो भी मैं पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन वीडियोस में आपको सिर्फ मैं यहाँ पर पीपीटी यहाँ पढ़ के कुछ नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो मेरा जो ब्रोकर है, मैंने एंजल वन में अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन कर रखा है, तो इसमें मैं सारी प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ऑप्शन ऐड करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, कॉल ऑप्शन कब बाय करना है, पुट ऑप्शन कब सेल करना है, क्या सेल करना है, क्या बाय करना है, एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके अगर ये जो 2 प्लेलिस्ट है बेसिक वीडियोस जो है वो नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लें, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पर जो इन आने वाली वीडियोस में मैं जो आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स अगर मैं बताता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो अगर आप इन वीडियोस को पहले देख लेंगे तो आपके लिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको समझना और आसान हो जाएगा और आने वाली वीडियोस और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी आपके लिए समझने के लिए। सो इन वीडियोस को पहले आप जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। मैं सब कुछ लाइव आपको करके दिखाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर पीपीटी में आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये नहीं कि मैंने आप पढ़ लिया और आपको उसका मतलब बता दिया हिंदी में, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं बेसिकली डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाए बेसिक कि यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर ऑप्शंस। सो यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तब हम बाय करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। हमको जब लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है होता है तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला कि हम बाय करते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात हो रही है। एक होता है ऑप्शन बाइंग, दूसरा होता है ऑप्शन सेलिंग। सो यहाँ पर जो इस सीरीज में जो मेनली मैं फोकस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन बाइंग एक तरह से गैम्बलिंग तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑप्शन बाइंग थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। सो मैं इसीलिए ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ऑप्शन सेलिंग ही करें। तो ज्यादा फोकस ऑप्शन सेलिंग पे ही होने वाला है। तो कॉल ऑप्शन आपको समझ में आ गया। कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, और पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है। उसके बाद अब सेकंड, अब मैं यहाँ पर फटाफट से टॉपिक ले लेते हैं। मैं आपको फटाफट से ये सब कुछ बता देता हूँ पीपीटी में जो मैंने लिख रखा है, और मैं आपको फिर उसके बाद लाइव यहाँ पर करके दिखाऊंगा। अपना जो एंजल वन ब्रोकर अकाउंट है उसमें जाके आपको वो ब्रोकर में सब कुछ यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ब्रोकर अकाउंट होना जरूरी है, एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स है, किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन यूज कर सकते हैं। तो मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो है एंजल वन पे। अगर आपका एंजल वन पे अकाउंट नहीं है तो आप नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट। क्योंकि ब्रोकर यहाँ पर जो है डीमेट अकाउंट सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगता है एंजल वन में। यहाँ पर आपको ऑप्शंस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे बहुत ही ईज होगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस होगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स। अब होगी बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, अंडरलाइंग एसेट। ये सारी चीज़ें जो है मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पे पढ़ के नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वाई ट्रेड ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करना चाहिए। ओके, तो अब सबसे पहले चलते हैं ऑप्शंस। मैंने बताया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना एंजल वन ब्रोकर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है। तो चार्ट के लिए मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस पे यहाँ पर अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को जाके देख लें। अगर इसको देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है चार्ट। और इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियोस
मैं लेके आऊँगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी जो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है वो 24,316 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियोस लंबी होगी, मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसे समझाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक देखें, थोड़ा आप 1.5x स्पीड में देख सकते हैं। तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,323। तो इसका जो 24,300 है ये जो होगा वो इसका ऐड द मनी, यहाँ पर मैं कॉल और पुट दोनों ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर दोनों ऐड कर लिए। अब मैं चलता हूँ वापस अपनी प्लेलिस्ट पे, वॉच लिस्ट पे। अब जैसे ही अपनी मोबाइल ऐप में ओपन करेंगे, अपना जो ब्रोकर है एंजल वन ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ से जाके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर 24,000 लिखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ पर आपके सामने 24,000 जैसा कि पढ़ सकते हैं। जो ऊपर वाला है वो है 24,300 सीई लिखा है। सीई मतलब कॉल ऑप्शन हो गया और 24,300 पी मतलब पुट ऑप्शन हो गया। और ये जो इसका प्राइस चल रहा है इसे हम बोलते हैं प्रीमियम, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। और 24,300 है मतलब ये हो गया एट द मनी। अगर 24,000 ये कॉल ऑप्शन के लिए एट द मनी हो गया। अगर 24,400 में बात करूँ, 24,500 बात करूँ तो ये हो गया आउट द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। और पुट ऑप्शन के लिए सेम 24,200, 250, 24,100, 24,000 ये सब आउट द मनी हो गया पुट ऑप्शन के लिए। ऑलराइट, सो ये हो गया इसका प्रीमियम। इसका जो प्रीमियम है उसके हिसाब से आपको प्राइस पे करनी होगी। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन के बारे में बता दिया, उसके बाद कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बता दिया। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट और प्रीमियम में आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस तो यही है जो हमने सर्च करा ना यहाँ पर। जैसा कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं 24,300, सो 24,300 स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसी तरह से अगर आप चूज करते हैं 24,200 या फिर 24,000 सर्च करते हैं, सो ये एक तरह से स्ट्राइक प्राइस हो गया कि आप उस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, सो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम मैंने आपको बता दिया, स्ट्राइक प्राइस पे जो अलग अलग प्रीमियम होगा, जो पैसा आपको देना पड़ रहा है ट्रेडिंग के लिए, जो कैपिटल यूज हो रहा है जिस अकॉर्डिंग, वो हो गया आपका प्रीमियम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पर 24,300 का कॉल ऑप्शन ऐड कर रखा है, इसमें यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 11 जुलाई 2024, मतलब कि 11 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है। आज है 7 तारीख और 11 जुलाई को मतलब कि थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, यहाँ पर लिखी रहेगी थर्सडे को, और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडेक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो इन सब का जो है वो अलग अलग एक्सपायरी डे होता है। जैसा कि निफ्टी का जो होता है वो हर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है, फ्राइडे को जो होता है वो सेंसेक्स का होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे को जो होता है वो मिड कैप निफ्टी का होता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का होता है। फिन निफ्टी का जो होता है वो ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है, और बैंक निफ्टी का जो होता है वो वेडनेसडे को एक्सपायरी होता है। इसको और डीपली हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। जैसे जैसे आप आने वाली वीडियोस को देखते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। आई नो कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस क्या है, अभी भी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वो आने वाली वीडियोस जब आप देखेंगे, धीरे धीरे सारी वीडियोस देखेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब चल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं आगे वाले टॉपिक पे। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया। आउट द मनी क्या होता है, जो कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि निफ्टी अभी 24,300 है, इसके लिए आउट द मनी, अब कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी अलग होगा, और पुट ऑप्शन के लिए तीनों चीज़ें अलग होगी। आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी, कॉल और पुट दोनों ऑप्शन के लिए अलग अलग होगी। ऑलराइट, जैसा कि अगर हम कॉल ऑप्शन के लिए बात करें, तो अभी निफ्टी का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर 24,300, 24,400, 24,500 जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जो करंट प्राइस है उससे आगे जाते जाएंगे, तो ये हो गया आउट द मनी। एट द मनी जो होगा, जहां पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है, वो हो गया एट द मनी। और इन द मनी क्या होगा, जहां से निफ्टी आ रहा है, जैसा कि निफ्टी 24,000 से आ रहा है, 24,100, 200, 300, सो ये हो गया इन द मनी। इसी तरह से अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, तो पुट ऑप्शन के लिए तो नीचे गिरना हुआ, मतलब कि 24,300, 24,200 ये हो गया आउट द मनी। और जहां से आ रहा है, मतलब कि ऊपर से आ रहा है, तो 24,500, 24,600 ये उसके लिए हो गया आउट द मनी। ऑलराइट, सो यहाँ पर इन द मनी, आउट द मनी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये चीज़ें ऐसे ही हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं वाई ट्रेड ऑप्शंस।
ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का फायदा ये है कि आपको लेवरेज मिलता है। यहाँ पर कम पैसों से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम पैसों से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। किसी किसी टाइप में ज़्यादा पैसे लगते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप मिनिमम 3,000, 4,000, 5,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। ऑप्शंस कैन बी यूज्ड इन वेरियस स्ट्रेटजीज। ऑप्शन की मदद से यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर राइजिंग, फॉलिंग और मूविंग या साइडवेज मार्केट में भी पैसे बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेजिंग होती है। बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपसाइड, जैसे कि हेजिंग में आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, हेजिंग एक अलग, इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। हेजिंग वो होता है जैसे कि आपने कोई कंपनी का स्टॉक बाय करा, मान लीजिए कि आपको लगता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाला है, लेकिन बाय चांस अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे, हैज कर लेंगे। जैसा कि अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है किसी स्टॉक में, आपको लगता है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो इसके अगेंस्ट में मतलब कि जो पुट ऑप्शन है उसको आप खरीद लेंगे 50,000 या 1 लाख का आप इंश्योरेंस ले लेंगे। एक तरह से हैजिंग मतलब इंश्योरेंस हो गया, उस स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस ले लिया आपने। सो 50,000 का इंश्योरेंस ले लिया। अगर मान लीजिए कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, अगर वो स्टॉक नीचे जाता है, आपके अगेंस्ट हो जाता है, सो आपका जो 50,000 का जो इंश्योरेंस है, पुट ऑप्शन साइड आपने जो पोजीशन बना रखी है वो आपको प्रॉफिट देगी। अपसाइड आपका मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो अपसाइड नहीं गया, तो डाउन साइड अगर चला जाता है तो आपको यहाँ पर हेजिंग की वजह से इंश्योरेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा जो लॉस है वो आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद इनकम जनरेशन और स्पेक्यूलेशन। सो यहाँ पर ट्रेडर्स स्पेक्यूलेट करते हैं ऑप्शन को, जिससे कि स्टॉक प्राइस अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, वो यहाँ पर स्पेक्यूलेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सो ये था गाइस एकदम बेसिक वीडियो, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में सारी बेसिक चीजें बताई। आई नो कि यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी होंगे आपके माइंड में, लेकिन आप आने वाली वीडियोस जैसे जैसे देखते जाएंगे, मैं एक वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर कुछ एक वीडियोस मुझे एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। सो कम से कम 8 से 10 वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको मैं पूरा ऑप्शंस बेसिक टू एडवांस में यहाँ पर आपको बता सकूं, जो मुझे आता है, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा सकूं। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करी होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पे आप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।